वक्त हो गया है नॉन स्टॉप 100 का, लेकिन इसके पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। दिल्ली के गाजीपुर इलाके में संदिग्ध बैग में बम की सूचना के बाद वहां हलचल तेज हो गई है। इलाके की पुलिस और स्पेशल सेल की टीम मौके पर पहुंच गई है। एनएसजी की टीम और बम डिस्पोजल स्क्वाड भी वहां पर पहुंच गया है। दिल्ली के गाजीपुर में संदिग्ध बैग मिलने से वहां हड़कंप मचा। उसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर अब पुलिस और बम डिस्पोजल स्क्वाड मौजूद है। एनएसजी और बम डिस्पोजल स्क्वाड मौके पर मौजूद। इस बैग की अब जांच की जाएगी और वहां आसपास के लोगों को इस संदिग्ध बैग से दूर हटने के लिए कहा गया है। बैग में बम होने की सूचना के आधार पर ये कदम एहतियातन वहां पर उठाए जा रहे हैं ताकि कोई बड़ी दुर्घटना ना हो। दिल्ली के गाजीपुर में संदिग्ध बैग मिलने से ये सनसनी। तंसीम हैदर मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। तंसीम, क्या अपडेट मिल रहा है? जी देखिए, अभी भी स्पेशल सेल, एनएसजी की टीम, बम डिस्पोजल स्क्वाड यहाँ पे मौजूद है और दिल्ली पुलिस की टीमें मौजूद हैं। सारे ऑफिसर्स मौजूद हैं, सीनियर ऑफिसर्स। अभी भी जो बम डिस्पोजल स्क्वाड है वो आप ये देख सकते हैं, अपने कैमरामैन से कहेंगे कि वो दिखा दें कि इस कॉर्नर पे जो बम डिस्पोजल जो पूरी टीम है वो वहां मौजूद है और इसकी जांच की जा रही है कि आखिर उस बैग में कुछ एक चमकीली सी चीज मिली है, जो बॉक्स टाइप की कोई चीज है, उसको एग्जामिन किया जा रहा है कि आखिर उसमें अंदर क्या चीज है। तो ये जाहिर सी बात है कि पूरा कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है इस इलाके को। ये फल मंडी कहलाती है गाजीपुर की, जिसके गेट पे एक बैग मिला था काले रंग का। अब दिल्ली पुलिस के जवान हैं, एनएसजी के भी लोग हैं यहाँ पे मौजूद हैं, स्पेशल सेल के लोग मौजूद हैं, आईबी से जुड़े हुए अधिकारी भी यहाँ पे आ गए हैं। तो जाहिर है कि अब जो दिल्ली पुलिस के अफसर हैं ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उस बैग में है क्या, और पूरा बम निरोधक दस्ता जो है वो भी यहाँ मौजूद है, जो बाकायदा जांच कर रहा है और थोड़ी देर में ये बात साफ होगी आखिर उस बैग में क्या है। उस बैग में अगर विस्फोटक है तो किस तरीके का है। ये आपको बता दें कि 26 जनवरी को लेकर दिल्ली पुलिस को लगातार थ्रेट भी आ रहे थे, टेरर के अलर्ट्स भी आ रहे थे। इसी वजह से दिल्ली पुलिस ने एनएसजी को और तमाम एजेंसियों को यहाँ पे कॉल किया। तंसीम, रोकना चाहेंगे आपको। अरविंद ओझा भी मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, आपके पास क्या जानकारी है? ये देखिए, 10:50 पर ये कॉल मिली थी और इस बात का अंदाजा इस लगाया जा सकता है कि जो स्पेशल सेल के डीसीपी है, स्पेशल सेल की पूरी टीम वो मौके पर पहुंची हुई है। हमारे सूत्र बता रहे हैं कि जो संदिग्ध बैग मिला था, जो पास में ही एक जेसीबी मशीन से गड्ढा कराया गया है और उसके अंदर ले जाया जा रहा है। ये जो तमाम एसओपी हैं, एनएसजी और बॉम्ब डिस्पोजल की टीम वो एसओपी फॉलो कर रही है। एनएसजी की टीम ही आखिरी क्लियरेंस देगी कि उस बैग में जो एक्सप्लोसिव है या कुछ और है उस बारे में। लेकिन इस पूरी कॉल को बेहद गंभीरता से लिया और कुछ संदिग्ध लगा स्पेशल सेल के अधिकारियों को, दिल्ली पुलिस के अधिकारियों को, जिसके बाद एनएसजी की टीम को बुलाया गया है, बम डिस्पोजल की टीम को बुलाया गया है और जो फिलहाल एसओपी है उसको फॉलो किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और इस वक्त संबित पात्रा बीजेपी प्रवक्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधे आपको वहीं ले चले। राजस्थान में लड़की हूं तो लड़ना मना है। उत्तर प्रदेश में लड़की हूं लड़ सकती हूं, राजस्थान में लड़की हूं तो लड़ना मना है। चुप रहना ही पड़ेगा क्योंकि यहां कांग्रेस की सरकार है। प्रियंका जी, आज आपको सुनना पड़ेगा। अगर आपने अपना बर्थडे मना लिया हो और आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रही हैं तो बड़े ही आदर पूर्वक मगर बहुत सख्ती के साथ आज हम कहना चाहते हैं, प्रियंका जी, आपने ये कॉल दिया, आपने ये आह्वान किया कि लड़की हूं लड़ सकती हूं, किंतु आज हम कहना चाहते हैं वास्तविक रूप में आप कांग्रेसी हैं और केवल राजनीति कर सकती हैं, केवल राजनीति। और इससे दुखद कुछ नहीं हो सकता। महिलाओं पर हो रहे अत्याचार पर राजनीति करना, उस पर आधारित करके अपने आप को, अपनी महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश करना, यह जो प्रियंका वाड्रा और गांधी परिवार कर रहा है यह अक्षम्य है। दिस इज अनफॉरगिवेबल। महिलाओं के लिए, महिलाओं के अत्याचार के खिलाफ
आवाज बुलंद करना ये हर किसी का धर्म है, किंतु महिलाओं के अत्याचार को सामने रखते हुए, महिलाओं के अत्याचार का इस्तेमाल करते हुए उसको राजनीति का धुरी बना करके अपने महत्वाकांक्षा को साधने की कोशिश करना, जो कि गांधी परिवार कर रही है, राहुल और प्रियंका कर रहे हैं, ये अक्षम्य है। दिस इज अनफॉरगिवेबल और हिंदुस्तान इसे माफ नहीं करेगा। उन्नाव में तो आप राजनीति कर रहे हैं, मगर ये जो पूरा विषय अब बनता जा रहा है उन्नाव वर्सेस यहां ना आओ, उन्नाव में आप राजनीति करेंगे, हमने कभी कुछ नहीं कहा, ठीक बात है। जिन विषयों को सामाजिक रूप से उठाना चाहिए उठाइए, लोकतांत्रिक देश, मगर उन्नाव आप जा सकती हैं, मगर राजस्थान में यहां ना आओ, उन्नाव वर्सेस यहां ना आओ, यह हिंदुस्तान देख रही है और हिंदुस्तान इसका जवाब देगी। और राहुल जी, जैसा कि मैंने कहा, आपसे तो सवाल पूछना उचित भी नहीं है, क्योंकि आप तो स्वयं मानते हैं कि आप फेल हो चुके हैं और आप उत्तर प्रदेश के मैदानी जंग को छोड़ करके, खैर अभी मेरे ख्याल से विदेश से वापस आए हैं 2-3 दिन पहले, मगर फिर भी राहुल जी, आपने दिल्ली में तो फोटो ट्वीट किया, नाम तक बता दिया, परिवार वालों के फोटो को ट्वीट करके वायरल किया, कोर्ट ने इस पर लताड़ भी लगाया। आप अलवर जाएंगे क्या राहुल जी? प्रियंका जी से बात करके बताइए राहुल जी, आप अलवर जाएंगे क्या? महिलाओं के ऊपर जिस प्रकार की राजनीति प्रियंका वाड्रा और कांग्रेस पार्टी कर रही है, इसका एक और खुलासा कल मीडिया चैनलों के माध्यम से हुआ है। रीता यादव नामक एक महिला जो लंबुआ विधानसभा से शायद कांग्रेस की टिकट मांग रही थी, सुल्तानपुर से, कल हम सब ने चैनल में देखा और बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसे भी हो सकता है, खुद पे गोली चलाना। याद करिए, जब प्रधानमंत्री की रैली में इसी महिला ने काला झंडा दिखाया था, तब प्रियंका वाड्रा इस महिला के घर गई थी। उनके घर जाके प्रियंका वाड्रा ने उसके साहस की भूरी भूरी तारीफ की थी। बाद में जब इनके ऊपर गोली चली तो प्रियंका और राहुल दोनों ने ट्वीट किया था कि यह तो बीजेपी का कारनामा है। और आज जब हकीकत सामने आया है कि गोली खुद पे चलाया गया था, कांग्रेसियों ने ही कांग्रेस की कार्यकर्ता के ऊपर गोली चला करके एक सिंपैथी वेव क्रिएट करने की कोशिश की थी, तो आज भारतीय जनता पार्टी प्रियंका वाड्रा से और राहुल गांधी से सवाल पूछती है, गोली आपने चलाई थी क्या? उस समय अगर आपको लग रहा था कि गोली हमने चलाई थी, आज जब सच्चाई सामने आ चुका है कि गोली खुद पे चलाया गया था, किसके कहने पर गोली चलवाई गई थी, क्या प्रियंका जी यह सुझाव आपका था या यह सुझाव राहुल गांधी का था? महिलाओं के ऊपर गोली चलवाना, महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार का राजनीतिक इस्तेमाल करके अपने पार्टी को आगे बढ़ाना, मुझे लगता है इस प्रकार की राजनीति से हर पॉलिटिकल पार्टी को बचना चाहिए और इस प्रकार के चरित्र को कांग्रेस पार्टी ने दिखाया है, यह उचित नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई सवाल हो तो अवश्य पूछें। सबसे पहले अलवर के बारे में आपने जिक्र किया, तो राज्य सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि जांच कमेटी का गठन कर दिया गया है, जल्दी दोषी पकड़े जाएंगे, सहाय हो रही है। देखिए, मैं तो आपने सही प्रश्न पूछा है राज्य सरकार के ऊपर। राज्य सरकार की वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मंत्री है ममता भूपेश जी। ममता भूपेश जी के बयान को हमने कल सुना और बड़ा आश्चर्य लगा दो बातें सुनकर जो ममता भूपेश जी ने राज्य सरकार की तरफ से कहा। ममता भूपेश जी ने कहा, सरकार अकेले ये काम नहीं कर सकती है, इसमें समाज को भी सामने आना होगा। सरकार अकेले गिरफ्तारी, अकेले रेप को रोकना, इस प्रकार के अत्याचारों को रोकने का काम सरकार अकेले नहीं कर सकती है। ममता जी, आप तो खुद एक महिला हैं और इस प्रकार का स्टेटमेंट देना कि सरकार अकेले ये काम नहीं कर सकती है, समाज को ये काम करना होगा, मुझे लगता है सरकार कहीं ना कहीं अपने जिम्मेदारी से अपने मुंह को मोड़ रही है, नंबर एक। नंबर दो, मुझे तो आश्चर्य हुआ, ममता जी ने तुरंत उसके बाद जो स्टेटमेंट दिया कि जो रेपिस्ट थे वो कोई तिलक लगा के आए थे क्या? वो कोई तिलक लगा के आए थे क्या जो हम पहचान जाते कि ये रेपिस्ट है? क्यों? आपने एक धर्म विशेष के साथ रेपिस्टों को जोड़ना, एक तो आप अरेस्ट कर नहीं पा रहे हैं, दूसरा आप कह रही हैं कि ये तो अकेले समाज का, ये तो अकेले सरकार का काम नहीं, समाज का भी काम है। ऊपर से ये कहना कि रेपिस्ट तिलक लगा के आए थे क्या जो हम पहचान जाएं कि रेपिस्ट कौन है। ये तिलक को रेप के साथ जोड़ना, ये कहां की राजनीति है? ये किस प्रकार का बयान है? ममता जी को भी और अशोक गहलोत जी को भी इस पे माफी मांगनी चाहिए।
लगातार जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक वो छोड़ कर जा रहे हैं। और कल रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क से खास बातचीत में अखिलेश यादव ने कहा कि उप मुख्यमंत्री और इस पर उत्तर प्रदेश के प्रवक्ता बोलेंगे। हाँ जी, पंजाब सिंह चन्नी कहते हैं कि भाई कोई चूक नहीं हुई पीएम की सुरक्षा में, लेकिन जब पहली बार उनका प्रधानमंत्री से आमना सामना हुआ उन्होंने गलती मानी और उस गलती के लिए खेती रेट। चलिए, एक बहुत बड़ा यू टर्न तो हुआ है। पहले तो कह रहे थे गलती हुई नहीं है, और जब सुप्रीम कोर्ट ने पूरे विषय पर जांच कमेटी बैठाया और जब पूरे देश ने सच्चाई को देखा, तब अगर पंजाब के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि गलती हुई है, हमें माफ कर दीजिए, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा यू टर्न तो हुआ ही है। धन्यवाद। तो अब से कुछ ही देर पहले आप बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा को सुन रहे थे, जिन्होंने बड़े आरोप यहां पर प्रियंका गांधी और राहुल गांधी पर लगाए। उनका कहना था कि जिस तरीके से महिलाओं को टिकट बांटा जा रहा है, उसमें राजस्थान के लिए क्यों अलवर मामले में आवाज नहीं उठाई जा रही है। अगर लड़की हूं, लड़ सकती हूं, ये सच पूरे देश की लड़कियों के लिए है, तो ये सच अलवर दरिंदगी मामले में भी होना चाहिए।